कोई अगर सवाल करे कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ हूँ, हमने अनेक लोगों को देखा है, लोगों को पैसा छीनते हुए देखा है, लोगों को पैसा चुराते हुए देखा है, लोगों का पैसा ना देते हुए, मतलब लिया, और जब आप किसी पावरफुल पोजीशन में थे तो आपने लोगों को डिनाई किया, लोगों को मारा, लोगों को दुत्कारा। जी। नहीं तो आज अगर आपको दुत्कारा जा रहा है, आप कह रहे हो मेरा सम्मान नहीं होता, मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ हूं, क्योंकि तुमने गरीबी बांटी है, दुख बांटा है। इज्जत दी दोगे तो इज्जत मिलेगी, मिलेगी। दुख दोगे तो दुख मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो बस इसी चीज की बात मैं कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं कार्मिक थ्योरी जो है आपको इन सभी सवालों के जवाब जानने में मदद करती है। आखिर मैं ही क्यों? हम्म। तो इसका सीधे साधा जवाब यह है कि मैं ही क्यों, इसीलिए क्योंकि तुमने वो हरकत की हुई है, अपने जीवन को उसी तरह से स्वीकार करो। कोई भी चल, कोई व्यक्ति अपने जीवन में मतलब शुरू से बीमारी लेकर पैदा होता है, जी। छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार पैदा होते हैं, और फिर हम सोचे इनका क्या कसूर है। हम्म। एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, इसका क्या हम्म। कसूर है, क्या किया होगा इसने। पीछे में हमारे पास एक आया केस में ऑटिज्म का शिकार था, बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ बड़ी स्लो होती है उस केस जी। में, यानी एज बढ़ गई, एज जैसे 12 13 14 साल हो गई, लेकिन उसका बिहेवियर 5 4 6 साल के बच्चे की तरह से है। हमने जब उसका पास्ट देखा, और उसके माता पिता ने सबसे आगे सवाल किया, क्योंकि बच्चा तो इतनी इस कंडीशन में नहीं था। जी। माता पिता ने सवाल किया कि ऐसा क्यों है, मतलब आज हमें भी रुला रहा है, हमें इतना दुख होता है इसको देख देख के, इसकी ग्रोथ देख के। हमने जब उसका पास्ट देखा तो पता चला कि ये बच्चा पिछले जीवन में ये एक किसी मठ में था, मथुरा के किसी मठ में, ये एक मतलब एक तरीके से हमने जीवन डेडिकेट किया हुआ था। तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के 2 लोग थे, वहाँ के जो मेन वहाँ के मुखिया टाइप के थे, उन्होंने इसको चलाने के लिए, मतलब ये चलाने के लिए लोगों के बीच में वो फैला दिया कि भाई ये लड़का जो है, ये बच्चा जो है, ये भगवान का अवतार है, इसके अंदर बहुत दिव्य शक्ति हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो भी कहेगा ये भगवान के रूप में। अब कुछ भी सच नहीं था, लेकिन जी। झूठ फैला फैला कर इस तरीके से प्रचार किया कि लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे। और उसको खूब अपना सम्मान मिलता, लोग आते अपनी प्रॉब्लम लेकर, उल्टी सीधी जो भी उपाय मन में आते बोल देता, अच्छे हैं कि बुरे हैं ये विचार किए बगैर कुछ भी बता देता उनको। सारा जीवन खूब पैसा आता, पैसा आने लगा तो ये 2 लोग जो असिस्ट करते थे, अब इन्होंने पूरा जीवन उसको उस जीवन को मजा लिया, लोगों को उल्टी सीधे उपाय बताए, किसी को लगा, किसी को कुछ हो गया, नुकसान हुआ लोगों का, लोग मर गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि कुछ भी बोल देता था मन से। या तो अंदर कुछ हो तो बोले ढंग से, कोई विद्या सीखी हो, कोई ज्ञान हो, बिना ज्ञान के कुछ भी बोले जा रहे हो। तो जब ऐसा हुआ तो प्रकृति ने आज इस जीवन में सजा दी है। जिस ज्ञान का बहुत दावा करता था ना, आज बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, आज बुद्धि उड़ा दी गई है। और ये जो 2 असिस्टेंट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खाया, वो माता पिता बना दिए गए। वाह। अब देखो प्रकृति का न्याय। आप देखो कितना भी किसी को बुरा बोल लो, आप आखिर आखिर मेरे साथ क्यों, इसीलिए अब भुगतो, प्यार से भुगतो, समझो। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन लगता है बुरा किसी को देख के, बच्चे की ऑटिज्म की हालत देख के बेचारा, मतलब आज के समय आप सबको तरस आएगा देख के कि यार क्या हालत हो गई है। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, हम भी कहेंगे जरूर किसी के साथ ना करे, पर अपने कर्मों का हिसाब किताब तुमने खुद बनाया है भाई। आज दुखी हो रहे हो तो तुमने किसी को दुखी किया होगा, दर्द दिया होगा, तो दर्द मिल रहा है। एक बंदे के ना मुंह में छाले थे, हमारे पास आया, मुंह में सारा जीवन छाले नहीं ठीक होकर दे रहे, मतलब पूरा जीवन वो कह रहा है मैं खाने के लिए तरस जाता हूँ, कुछ भी मुंह में डालो ऐसे जलन मचती है। हाँ जी, बहुत बहुत तकलीफ होती है। अब मैंने जब इसका पास्ट देखा तो पता चला कि ये बंदा जो है पिछले जीवन में एक मतलब एक सेठ टाइप का ऐसा था, घर में एक नौकरानी थी, उसके नौकरानी उसके लिए खाना बना कर मतलब रखती थी, कोई शायद और कोई था नहीं, तो उसने एक दिन जब ये घर आया तो देखता कि नौकरानी जो है वो उसका बच्चा जो है कहीं बाहर खेल के आया होगा, इसने नौकरानी ने इसके लिए खाना बना के रखा हुआ, लेकिन उसका बच्चा पहले आ गया। तो माँ के लिए बच्चा एक बात है कि प्रायोरिटी है, उसने भूखा था तो खाना उसको खिला दिया। अब इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी कि इसके लिए, इससे इतना गुस्सा हुआ, हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा किया कैसे, मतलब चिल्ला के अपनी नौकरानी के ऊपर इतना चिल्लाया बुरी तरह से। गुस्से में आकर इसी मुंह से खाया ना तूने, इसी मुंह से खिलाया ना, डंडा पड़ा था, डंडा लेकर उसके मुंह में ऐसे जोर जोर से उसके मुंह में 4 5 बार मारा, इतना कि उसके गले में फंस गया और उसकी डेथ हो गई। अब देखिए वो जो सीन वो दिखाई दे रहा है, अब तक ये दूसरों को ब्लेम कर रहा था, मुंह के अंदर जैसे जैसे मारा, आज वहां पूरे छाले हैं, जितना मर्जी कर ले, कोई ट्रीटमेंट ले ले, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा चुका, पैसा आज भी है इसके पास, लेकिन बस उसको भोगने का, खा नहीं सकता कुछ भी, और दर्द रहता है गले में, यहाँ दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है। दर्द दिया है तो दर्द मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पश्चाताप करे, माफ़ी मांगे इस बात के लिए, और आदर करना सीखे लोगों का। वो भी एक आत्मा है, वो भी, उसके अंदर भी प्राण है, वो भी एक इंसान है।
अगर दुख दोगे, पीड़ा दोगे, तो दुख तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। क्या हमारा जो अगला जन्म है वो हमारे कर्मों के आधार पर ही तय होता है? यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है कि आप जो जैसी वाइब्रेशन आज भेज रहे हो वैसे ही आप अपना अगला जन्म आप डिसाइड कर रहे हो। कोई व्यक्ति आज पूरा जीवन, जैसे मान लीजिए पैसे के लिए तरस रहा है, वो कहता है कि हे प्रभु मेरे पास पैसा होना चाहिए था, पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसी वाइब्रेशन लगातार भेज रहा है। क्वाइट पॉसिबल परमात्मा इसको अगले जीवन में पैसा जरूर दे तो इसी जीवन में भी सकता है अगर ये प्रयास करे तो, बट किसी कारण से अगर ये नहीं कर पाया तो अगले जीवन में जरूर ऐसा होगा।